मॉक टेस्ट 20 हिमाचल प्रदेश पुलिस रिटर्न एग्जाम प्रेपरेशन फॉर कांस्टेबल एग्जाम्स एंड अदर एग्जाम्स 2022 @हिमज्ञान ऑफिशियल पार्ट 1 करेंगे हिंदी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो बताना है आपने, ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए तो इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को जो है हिंदी को जो है राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। ठीक है जी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो बताना है आपने 14 सितंबर को, 28 सितंबर को, 10 अक्टूबर को, 11 जून को। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है, 14 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राष्ट्रभाषा, विभाषा, तकनीशी भाषा या फिर राजभाषा? बताएं इसका राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। भारतवर्ष में हम जो है हिंदी को जो है राजभाषा के वर्ग में रखते हैं। क्या बोलते हैं हम? राजभाषा। ठीक है। लोग मैक्सिमम राष्ट्रभाषा क्लिक कर देते हैं, जो कि गलत होता है, राजभाषा आपने लिखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए आप इसका राइट आंसर क्या है। तो 4 का ऑप्शन है ऑप्शन डी। सबसे पहले आई थी पाली, फिर आई थी प्राकृतिक, फिर आई थी अपभ्रंश, फिर उसके बाद आई हिंदी। तो ये इसका सही अनुक्रम है। ठीक है। इस तरीके से पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, फिर हिंदी। तो ऐसा बोल सकते हैं कि सबसे पहली भाषा कौन सी? तो पाली थी। ठीक है। उसके बाद कौन सी थी? प्राकृतिक थी। कुछ भी पूछ लें आपसे। ठीक है। तो आपने इस तरीके से ऑप्शन डी इसका आंसर है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो बताइए आप इसमें से राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, उन्नति होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, वह इन सब तथ्यों से अनभिज्ञ है। तो आपने बताना है इसमें अनभिज्ञ कैसे लिखते हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, अनभिज्ञ होता है। ठीक है जी। ये अनभिज्ञ जो है गलत लिखा है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? बताइए आप, चीनी, तिब्बती, ऑस्ट्रिक, भारोपीय या फिर द्रविड़? बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है। क्या है? भारोपीय। ये जो हिंदी भाषा है जो भारोपीय परिवार की भाषा है। ओके। क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं, तितली उपन्यास के लेखक कौन है? बताएं, मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय या फिर प्रेमचंद? बताएं इसका राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, जयशंकर प्रसाद जो है तितली उपन्यास के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, जहाँ लोगों का मिलन हो क्या कहलाता है? बताना है आपने। ग्रामीण बोलते हैं उसको, संगम बोलते हैं या सम्मेलन बोलते हैं, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, सम्मेलन बोलते हैं। जहाँ लोगों का मिलन होता है या मिलते हैं उसको बोलते हैं सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से चोर का पर्यायवाची कौन है? बताइए, शशि, मौशक, धनद या फिर बेशर? बताएं इसका राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, मौशक। ठीक है। चोर का पर्यायवाची क्या है? मौशक। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कान कतरना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो बताइए, बहुत चालाक होना, सोच विचार में पड़ना, बहुत आदर करना या बहुत तेज दौड़ना? बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, कान कतरना मतलब बहुत चालाक होना। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं, स्वार्थी होना, इस अर्थ का मुहावरे का अर्थ बताना है आपने। ठीक है। आसन डोलना, आँच ना आने देना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना या फिर आसमान टूट पड़ना? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, अपनी खिचड़ी अलग पकाना मीन्स स्वार्थी होना। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, तरुण का विपरीत शब्द बताइए। वृद्ध, सुस्त, मंद, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा राइट आंसर है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, वृद्ध। ठीक है। जो तरुण का जो विपरीत शब्द है मतलब ऑपोजिट है वो है वृद्ध। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? बताइए, उड़िया, गुजराती, मराठी या सिंधी? बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है जी। मराठी, जो मराठी भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जैसे हिंदी भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, उसी प्रकार से मराठी भी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं, हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए, आंध्र प्रदेश, उत्तर भारत, जम्मू कश्मीर, इनमें से कौन है? बताइए इसका राइट आंसर
क्या है? तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है जी, उत्तर भारत में हिंदी भाषा का जन्म जो उत्तर भारत में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सी भाषा भारत की प्रथम देश भाषा है? बताइए, हिंदी, पाली, पंजाबी या फिर संस्कृत? बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, कौन सी भाषा भारत की प्रथम देश भाषा है? पाली, जैसे मैंने आपको पहले बताया। ठीक है जी, पूछ लेते हैं ऐसे अनुक्रम वाला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, पीताम्बर में कौन समास है? बताइए इसमें कौन समास है? द्वंद्व समास, कर्मधारय, द्विगु या बहुव्रीहि? बताइए इसमें इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, बहुव्रीहि। पीताम्बर में समास कौन सा है? बहुव्रीहि। अब इनको डिटेल में पढ़ना थोड़ा बुक में कौन कौन से रूल हैं, अगर नहीं आएंगे तो मेरे को कमेंट करना, तो ये भी मैं इसका अलग से एक वीडियो डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए बना दूंगा। ठीक है जी, पार्ट 2 करते हैं इंडिया जीके के क्वेश्चन। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मुंबई, कोलकाता, आपने बताना है दिल्ली या मद्रास? बताएं इसका राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन है? ठीक है, भारत की सबसे चौड़ी नदी बतानी है आपने कौन सी है जो चौड़ी है? ठीक है, ब्रह्मपुत्र है, गोमती है, गंगा है या चंबल है? बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ब्रह्मपुत्र जो है भारत की सबसे चौड़ी नदी है। ठीक है जी, और सबसे लंबी नदी कौन सी पूछा जाए तो बोलना है गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। ठीक है, अगर हिमाचल की पूछे सबसे लंबी नदी कौन सी है तो आपने बताना है सतलुज। ठीक है, हिमाचल की सबसे लंबी नदी सतलुज है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? बताइए आप, इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, ठीक है, तो 3 का ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, 3:2। ठीक है, 3:2 का मतलब 3 उसकी लंबाई है और चौड़ाई कितनी है? 2। ठीक है जी, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर राष्ट्रीय ध्वज की। तो राष्ट्रीय ध्वज पे मेरे को माइंड में आ रहा है, इसकी जो है थोड़ा आपको मैं डिटेल में बता देता हूँ। राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर जो होती हैं 3 पट्टियाँ होती हैं। ठीक है जी, ठीक है, तो सबसे ऊपरी जो पट्टी होती है उसको बोलते हैं हम केसरिया रंग। केसरिया रंग जो है किसका प्रतीक है? शक्ति और साहस का। किसका है? शक्ति और साहस का। ठीक है जी, अगर आपसे पूछे कोई सफ़ेद पट्टी जो होती है वो उसका क्या मतलब उसका क्या प्रतीक है? ठीक है, तो आपने बोलना शांति और सत्य का। क्या बोलना? शांति और सत्य का, सफ़ेद पट्टी। ठीक है जी, अगर आपसे पूछे कोई नेक्स्ट हरा रंग जो होता है नीचे, ठीक है, वो उसका क्या प्रतीक है? तो आपने बोलना हरे रंग का विकास और उर्वरता। विकास और उर्वरता। ठीक है, उर्वरता। ओके जी, और जो चक्कर होता है ना, जैसे उसमें चक्कर होता है हमारे ध्वज में, ठीक है, उसमें कितनी तीलियाँ होती हैं? आपसे पूछे तो 24। कितनी होती है? 24। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, भारतखंड भारत का क्या है? तो ये ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताएं इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए दूसरा नाम है, भारतखंड जो है भारत का दूसरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं, अमृतसर में स्थित जो स्वर्ण मंदिर है वो किसने बनाया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताएं इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, अर्जुन देव ने जो अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है, गोल्डन टेम्पल है, वो अर्जुन देव ने बनाया था। ठीक है जी, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं, किस मंदिर को द्रविड़ चौल कला शैली का उत्कृष्टतम उदाहरण माना जाता है? तो बताइए आप, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है जी, बृहदेश्वर मंदिर को जो है द्रविड़ चौल कला शैली का उत्कृष्टतम उदाहरण माना जाता है। ठीक है जी, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माता कौन है? तो बताइए, ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल है, बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, नरसिंह देव द्वितीय जो है कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माता है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भारतनाट्यम शिल्पकला है कहाँ में स्थित है? कहाँ स्थित है बताना है आपने, ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, चिदम्बरम। ठीक है जी, चिदम्बरम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो बताइए आप, बिहार, गुजरात, उड़ीसा, बंगाल? बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, गुजरात में है मोढेरा का सूर्य मंदिर। ठीक है, गुजरात राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, वैष्णो देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? बताइए आप, इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, जम्मू कश्मीर स्टेट में जो है वैष्णो देवी माँ का मंदिर है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 11, कोणार्क मंदिर का निर्माण किस वर्ष के शासकों द्वारा किया गया था? बताइए इसका, चालुक्य,
होयसल, पूर्वी गंग या शुंग, बताएं कौन सा इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, पूर्वी गंग। ठीक है, पूर्वी गंग, कोणार्क मंदिर का निर्माण था जो पूर्वी गंग के शासकों द्वारा कराया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 लेते हैं। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी, किसने डाली थी, बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, जजाति केसरी ने जो है लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं। निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने कराया, बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, खजुराहो। ठीक है, जो है खजुराहो जो है मंदिर का निर्माण था वो चंदेल शासकों द्वारा कराया गया था। ठीक है जी। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। ब्लैक पंगोड़ा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है, बताना है आपने। ठीक है, तो बताएं इसके राइट आंसर क्या है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो ब्लैक पंगोड़ा के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स, ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, अगर आपके लिए आप नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करिए करो। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।